जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप जो बुलवाओगे ना मैं वो ही बोलूंगी। गुरुपा आप अपनी कृपा बरसाना। गुरुपा आज फिर मैं आपका सत्संग शुक्राना लेकर आई हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा को बहुत अच्छा लगता है और हर दिन हमें ब्लेसिंग देते हैं। हर दिन कोई दिन हमारा ऐसा नहीं होता जब हमारे गुरुपा हमारे अंग संग नहीं होते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले मैं मंत्र जाप करूंगी और फिर मैं गुरुपा का शुक्राना करूंगी। लखवार शुक्राना फिर भी थोड़ा है। गुरुपा मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा बड़े ही प्यारे हैं, बड़े ही सुंदर हैं, बहुत ही क्यूट हैं, बहुत ही भोले भाले हैं मेरे महाशिव। क्या क्या बोलूं उनके बारे में, कोई शब्द ही नहीं मिलता। बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुपा, हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। गुरुपा आज फिर मुझे बटरफ्लाई के रूप में बिल्कुल नजदीक से ऊपर से होके बटरफ्लाई के रूप में, और आज तो पैरेट कलर की, हल्का पैरेट कलर की बटरफ्लाई मेरे ऊपर से निकल के गई। मैं ऐसे लगा जैसे अभी नया चोला पहना है गुरुपा ने। इतनी सुंदर बटरफ्लाई। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। गुरुपा मुझे हर पल ब्लेस करते हैं। और फिर मैं गार्डन में गई। अपने गार्डन में थोड़ा सा चूहों ने पूरी मिट्टी निकाली हुई थी तो मैं वहाँ मिट्टी ठीक करने लगी। फिर एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, वाइट वाइट डॉट्स वाली, बिल्कुल आकर मेरे पास जैसे ना पेड़, छोटे से पौधे पर बैठ गई। पौधे पर बैठ गई। ऐसे लगता है गुरुजी से मुझसे पूछ रहे हैं की कर दी फिर कुड़िए। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप मुझे देखने आए हो, मुझसे मिलने आए हो। तो गुरुपा बड़े आराम से बैठे रहे और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गुरुपा मेरे अंग संग रहते हैं। मुझे बहुत सारे वशीकरण ब्लैक मैजिक के जैसे संगत जी मेरे को सत्संग सुनने को मिलते हैं, तो मुझे अब डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास है ना। गुरुपा मेरे अंग संग हैं, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुपा कहते हैं कि अभी भी तेरा दुश्मन है जो वो लगा हुआ है और ब्लैक मैजिक कर रहा है, पर अब वो मुझसे बच नहीं पाएगा। जो क्रिया कर रहा है, खून के छींटे पड़े हैं, वो विलुप्त हो जाएंगे और तेरा परिवार काले जादू के जंजाल से निकल जाएगा। यह सत्संग सुन। और कह रहे हैं बेटा कार्तिक मास का पहला सोमवार तेरे कई दरवाजे खोलेगा। जिस औरत ने तेरे बच्चे की रूह को वश में कर रखा है उसे मैं कटवा रहा हूँ। और तू बहुत आलस करती है और आलस की वजह से वह बच्चा झेल रहा है।
सच में गुरुपा मैं बहुत आलसी हूँ, बहुत आलसी हो गई हूँ गुरुपा। और गुरुपा कह रहे हैं अपनी अलमीरा साफ कर और एक अपने बच्चे के को रात्रि होने से पहले अपने बच्चे के पैर के बाएं पैर में काले धागे में बांधकर उसको मतलब पैर में बांध दे। तुम्हारे घर को नेगेटिविटी बर्बाद कर रही है गुरुपा। आप बैठे हो ना, आप सब देख रहे हो, सब आप ही करोगे, सब आप कष्ट दूर करने वाले हो। मैं कुछ नहीं जानती, आप ही सब करोगे, आप ही सारी नेगेटिविटी दूर करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। और गुरुपा सच में मैं आलसी हो गई हूँ, मेरे से धीरे धीरे काम करती हूँ और ऐसे ही समय बीत जाता है। और अलमीरा में काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ अलमीरा साफ करूँगी, लेकिन नहीं हो पा रही है गुरुपा। आप मेरे बच्चे की और मेरे अंकल की रक्षा करना। कोई औरत है जो मेरे अंकल पर भी काला जादू कर रही है, ऐसा गुरुपा बोल रही हैं। लेकिन जो भी है गुरुपा, आप वापिस उल्टा उसी के पास भेजो। और मैं किसी को दोष नहीं देती हूँ, मैं किसी को भला बुरा नहीं कहूँगी गुरुपा। मैं आपके आदेश का पालन करती रहूँगी, लेकिन कभी कभी गुस्सा आ जाता है गुरुपा, मुझे माफ़ करना, उल्टा पुल्टा बोल देती हूँ। गुरुपा कह रही हैं कि मैं तेरे कर्म कटवा रहा हूँ, तो किसी को बुरा मत बोलना। तेरे पिछले जन्म के ही जो कर्म है वो तो कटवाएंगे ही, गुरुपा ही कटवाएंगे। मेरी तो इतनी औकात नहीं है गुरुपा, कुछ नहीं कर पा सकती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ मैं। सब आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुपा। मेरा परिवार आपके भरोसे चल रहा है गुरुपा, आपके भरोसे चल रहा है। जो भी औरत है, कोई भी है गुरुपा, सब आप वापिस उसी के पास भेजो। मैं कोई नहीं जानती हूँ कौन है वो, अपना पराया, मैं किसी को अपना पराया नहीं समझती हूँ। मेरे से कोई दो शब्द प्यार के बोल देता है तो मैं उन सबको अपना मानती हूँ गुरुपा। मैं नहीं जानती हूँ कौन है कौन नहीं। जो भी है आप उसको सद्बुद्धि दो, उसको सद्बुद्धि दो गुरुपा कि वो मेरा बुरा करने से पहले अपना बुरा ना करवा ले, क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ गुरुपा, आप सब जानते हो। लेकिन परेशान तो हो जाती हूँ ऐसी बातें सुनकर गुरुपा, जहाँ मेरा दिमाग ठनकाने की मेरा वहम शुरू हो जाता है। पर अब मैं वहम भी नहीं करूँगी। गुरुपा ने कहा वहमों में मत पड़ा कर, मैं हूँ बैठा, साक्षात आप स्वरूप में बैठे हो, सुन रहे हो, सब आप करने वाले हो, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, आप सब जानते हो। और मेरी जिंदगी को स्वर्ग बनाने वाले आप ही हो, आप ही मेरे सारे कष्ट कटवाओगे गुरुपा। और बार बार कह रहे थे कि कल आज शुक्राना नहीं करना, फिर गुरुपा मैं शुक्राना तो आप बोलते हो तो मैं पक्का करती हूँ गुरुपा, आपका कहना मानती हूँ मैं गुरु। फिर की रोला पाया होया है पुत्र, कदे मैं तेरे घर शांति नहीं देखी, कलेश ही करते रहंदे हो तुसी सारे। तैनू कहा भी है नितनेम ना छड़, लेकिन तेरे कोल टाइम ही नहीं ता
कलेश हो रहे ने, ले अज शांति ते बरकत पा रहा हाँ। तेरे घर ते सारी संगत नूं भी, जरूरतमंद नूं नाल मेरा अपना संदेश उन्नू भी ब्लैस कर, उन्नू भी करा ब्लैस। और समझते गई ना चल। गुरु पा कह रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद है मैं उसको भी ब्लेस करूँगा, और तो ये मैसेज सबको दे। जय गुरु पा, शुक्राना गुरु पा। अगर गुरु पा कह रहे हैं कि अगर देर लग रही है तो भरोसा रख अपने गुरु पर, बहुत बढ़िया मिलेगा। जय हो, जय गुरु पा। सब आपने ही करना है, आप ही हो मेरा सहारा। तैनू दुख दर्द सब दे के वेख लिता पुत्तर, बड़े इम्तिहान लिते तेरे, लेकिन तू हार नहीं मन्नी। तू मेरा दिल जीत लिया। मेरे बच्चे हुण तेरी मौज जरूर करवानी है। मैं वेखदी जा नज़ारे बोल शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बार बार कह रहे थे पुत्र तू केड़े काम च बिजी है ते अब तक शुक्राना नहीं किया। चल सब चिंता मेरे ते छड़ दे, शुक्राना कर, सब दुखों का बादल आप छट जाएंगे। जय गुरु पा, शुक्राना गुरु पा। जिनने तेरा दिल दुखाया है उसनू मैं आपे जवाब दे देना है। जय गुरु पा, शुक्राना गुरु पा। आप ही जवाब दोगे, मेरे जवाब देने से कुछ नहीं होगा गुरु पा। आप जरूर जवाब दोगे, मेरा जवाब आप ही दोगे, क्योंकि मैं तो आपके भरोसे ही कब से बैठी हुई हूँ। गुरुपा कह रहे हैं मिलेगा तब जब तू चिंता छोड़ेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप ही कृपा बख्शोगे। और कह रहे हैं कि तेरा कल्याण किता, तेरा सबर तेरे दिन फेर देवेगा। मेरी बच्ची शुक्राना कर। जय गुरु का, शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना। और बार बार गुरु पा यही कह रहे हैं तेरे घर में जो नेगेटिविटी का कारण है, अमृत वेला सत्संग पूरा सोन पुत्र। मेरे सत्संग में तेरे घर के लिए ब्लेसिंग छुपी होती है। हर सत्संग तेरे बुरे वक्त, बुरे कर्म कटवाता है, और सारी संगत परिवार तक मेरी ब्लेसिंग भेज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा गुरुपा बड़े ही अच्छे हैं। गुरुपा कह रहे हैं तेरे बच्चों को उन लोगों की बुरी नजर से बचाया है पुत्र। तेरी खुशी वो नहीं देख सकते। पागल बनना बंद कर, उनके पीछे अपने परिवार पर ध्यान नहीं देती और विश्वास करने लायक नहीं है। तेरे वो अपने समझ तो गई होगी तू किसकी बात कर रहा हूँ। चल शुक्राना कर, ते संगत नू भी ताकि उनकी रक्षा भी हो सके और तेरे काम भी बनेंगे। जय गुरु का, शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम
शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आशीर्वाद। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बार बार यही कह रहे हैं कि जो अब त्योहार आ रहे हैं, कोई ऐसी वैसी मिठाई जो वाइट सफ़ेद वो नहीं खानी है किसी की, और घर में भी नहीं लानी है मतलब किसी की मिठाई। कह रहे हैं कि तेरे अंकल पर और तेरे परिवार पर कुछ ऐसा होगा। उससे जो है बुरी शक्ति प्रवेश करती है। सफ़ेद चीज़ के लिए मना किया है गुरुपा ने। और गुरुपा बार बार मेरी सेहत के बारे में चीनी चावल कह रहे हैं थोड़ी कम कर, क्योंकि तेरी सेहत खराब हो रही है। गुरुपा सब आप जानते हो, सब आप ठीक करोगे। मेरे को इतना आपने ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। आपने मेरी जिंदगी संवार दी है। और गुरुपा हमेशा हमेशा ही मुझे, अभी मैं गुरुपा के सत्संग कर रही हूँ, 8:15 हो गए हैं, मेरी जोत चल रही है, गुरुपा की जोत चल रही है, और मुझे हाथ से ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुपा, जोत में दर्शन हो रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो, सब रूप में ऐसे लगता है गुरुपा मुझे ही देख रहे हैं, साक्षात बैठे हुए हैं। और गुरुपा कहते हैं कि मैं तुझे देखता रहता हूँ, तू क्या करती है। शुक्राना गुरुपा, लग लग शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप इतने प्यारे लगते हो ना गुरुपा। अब संसार की सारी चीजें मुझे झूठी लगती हैं, और बस सच्चा आपका प्यार लगता है गुरुपा। मुझे प्यार कभी नहीं मिला, इस संसार ने धोखा ही दिया है, और इस धोखे से आपने मुझे बचाया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज कल मैं सत्संग सुन रही थी एक आंटी का। आंटी की नई नई शादी हुई थी, और उनके अंकल बोल रहे थे कि चल तेरे को मंदिर ले चलता हूँ, गुरुजी के दर्शन कराता हूँ। वो बोलती नहीं, मुझे तो शॉपिंग करनी है, मैंने किसी बाबा के पास नहीं जाना है। तो जब वो उसकी परेशानियां पड़ने लगी तो उस आंटी की फ्रेंड ने उसको एक छोटा सा स्वरूप ब्लेसिंग के रूप में दिया। उसने कहा कि मैं तो जानती नहीं हूँ, मानती नहीं हूँ। तो आंटी बोली कि मैंने ना, मेरी जो छोटी छोटी मूर्तियाँ लगी हुई थी, मैंने कहा जहाँ ये विराजमान है आप यहाँ विराजमान हो जाओ। और मैं ऐसे शब्द कीर्तन सुनने लग गई, और मेरी वैसे वैसे और परेशानियाँ बढ़ने लग गई। तो मुझे ना, जब मैं परेशानियाँ बढ़ रही थी तो मुझे रोना आ रहा था, तो मैंने सारी मूर्तियाँ एक लिफाफे में डाली और मैंने परवाह करने चली गई। और मेरी बेटी भी साथ में गई और बताया कि वो जब वो मूर्तियाँ परवाह कर दी तो उसने बोला कि नहीं सॉरी, नानी ने ये लास्ट ब्लेसिंग तो ये तो कहीं नहीं मिलते, ये तो सिर्फ ब्लेसिंग से मिलते हैं, आप इनको परवाह मत करो मम्मी। बेटी ने समझाया, लेकिन वो नहीं मानी, वो परवाह कर दी उसने। कह रही है कि ये कोई भगवान नहीं है,
मेरी कोई मेरी नहीं सुन रहा है, कोई मेरी नहीं सुनता है। भगवान बैठे हैं, इतने दिनों से मैं पूजा कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो संगत जी वो फिर भी शब्द कीर्तन सुन रही थी, तो जब कह रही है कि जब मेरे को ऐसे लगा कि मेरी बेटी ने मुझे कहा था, अब मुझे ना दिल में बहुत मतलब घबराहट सी होने लगी कि वो कौन थे, कि मैं बार बार उन्हीं के बारे में सोचूं कि वो कौन थे, वो कौन है, वो कौन है गुरु, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे मिलना है। कह रही मैं ऐसे पागल हो गई हूँ कि आप कौन हो, कुछ तो है जो मतलब मेरा खिंचाव हो रहा है। अब मैंने परवाह तो कह रही, मैंने वो आंटी बोल रही थी कि मैंने परवाह तो कर दिए थे वो स्वरूप। तो मैं जब मंदिर में जाती हूँ, मेरा मंदिर खाली होता है, मैं ड्रॉर खोलती हूँ, उसमें जो मैंने स्वरूप परवाह किया था वो गुरुजी का स्वरूप ड्रॉर में था। तो संगत जी मुझे भी बहुत रोना आया जब मैंने ये सत्संग सुना, तो मैंने सोचा मैं भी शेयर कर देती हूँ, ताकि गुरुपा की वडियाई करना बहुत अच्छा होता है। तो गुरुपा फिर वो कहने लगी कि मुझे फिर मतलब किसी फ्रेंड को बोला कि मुझे उन गुरु से मिलना है, मुझे उन गुरुओं से मिलना है, कौन है वो गुरु, मुझे मिलना है। तो कहती मैं वहाँ गई, तो मैंने कहा मुझे सेवा चाहिए। कहती मैं सेवा तो मंदिरों में जाती थी, मैं सेवा करती थी, और मैंने कहा मुझे बड़े मंदिर गई, और फिर वहाँ कह रही है मुझे सेवा करनी है। वो कह रही है आंटी आपको सेवा करनी है तो झाड़ू पोछा ले लो, और सेवा करने लगी। कह रही मैं पेड़ पौधों के आगे पीछे से सारी सफाई की, घास वास निकाला। फिर कह रहे और करनी है। कहती मैं रोती रही और करती रही, मुझे ये नहीं पता मेरी दुपट्टा कहाँ है, मेरा मैं अपने दुपट्टे से साफ कर रही हूँ। और फिर भी फिर रात के 2 बज गए थे और मैं सफाई करती रही। और बड़े मंदिर में फिर अंकल ने पूछा कि और सफाई करनी है, तो बोली कि हाँ मैंने करनी है। तो कहती मैं रोती रही, और मुझे समाधि बोले, समाधि के वहाँ जाकर वहाँ सफाई करो। तो वाइपर से और मैं पोछा लेके और ऐसे अपनी चुन्नी से साफ कर रही हूँ। तो एक अंकल ना वहीं मेरे पीछे पीछे खड़े थे। कह रही मैं अंकल आप जाओ, मैं ना यहाँ पे मतलब मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। कहती मैं रोती भी रहूं और रोती भी रही और मैं करती भी रही। और संगत जी और उनको जब आंटी ने ये बात बोली ना, तो कह रहे हैं कि वहाँ पे ना लाइटें लगी हुई थी मंदिर में, चारों तरफ पेड़ों पे नंगी तारें भी थी। तो अंकल के रूप में ही गुरुपा आए, वो कह रहे तेरे चारों तरफ ना ये नंगी तारे हैं, मैं इसलिए तेरे पास खड़ा हूँ। कहती संगत जी मुझे अब पता चला कि मेरा जीवन भी जो था ऐसे नंगी तारों में था। मतलब मेरा कोई अपना नहीं था, ऐसे ब्लैक मैजिक मेरे पास बहुत कुछ ब्लैक मैजिक हो रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। तो जब से मैं अपने सेवा में लग गई, और मुझे गुरुपा ने कहा मैंने चारों तरफ तेरा पहरा बिठा रखा है, तू नंगी तारें, तू नंगी, तेरे चारों तरफ नंगी तारें हैं। तो मतलब ये है कि हमारे गुरुपा ऐसे रक्षा करते हैं कि मुझे वही मैं बार बार सत्संग हटा रही थी, लेकिन गुरुपा मुझे वही फ्लैश कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं सुन ही लेती हूँ। तो वही हिसाब मेरा था कि मेरे आगे चारों तरफ मेरे भी ऐसे ही लगता है कि मेरे चारों तरफ मैं गुरुपा सब जानते हैं, मैं जहाँ रहती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मैं नंगी तारों के बीच में ही हूँ। उन नंगी तारों से मुझे गुरुपा बचा रहे हैं। गुरुपा कह रहे हैं मैंने तेरे घर के चारों तरफ मैंने पहरा बिठा रखा है, तू चिंता छੱਡ दे, तू सारी चिंता मेरे ते छੱਡ दे और मैं देख लूँगा। तू सिर्फ चिंता कर, चिंतन कर, चिंता ना कर।
ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ अंकल दी रक्षा मैं कर रहा हाँ। और कुछ नहीं होने देंगे गुरुपा, कुछ नहीं होने देंगे। औरत चाहे वो कौन है, क्या कर रही है ब्लैक मैजिक, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है गुरुपा। मुझे ये पता है कि मेरे गुरुपा बैठे हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुपा ने ये भी कहा है। गुरुपा बहुत लंबा सत्संग हो गया है, मैं फिर मैं गुरु की वडियाई करते करते मन ही नहीं भरता मेरा। गुरुपा बहुत अच्छे हैं, मुझे नंगी तारों से बचा रखा है गुरुपा ने, मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। सत्संग कराने का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जो गुरुपा, जो आपको अच्छा लगे वो ही करना गुरुपा। मैं तो आपके भरोसे बैठी हुई हूँ गुरुपा, मेरा सारा परिवार आपके भरोसे है। मैंने आपको सरेंडर कर रखा है गुरुपा। मेरी मम्मी की भी रक्षा करना, मेरे भाई की भी रक्षा करना। उनके भी दुश्मन ऐसे ही हैं, मुझे लगता है कि ब्लैक मैजिक करते हैं उनके ऊपर गुरुपा। सबकी रक्षा करना, सर्वत का भला करना, सारी संगत को ब्लेस करो गुरुपा। जो गलत काम कर रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि दो। हमें अधर्म से धर्म की ओर गुरुपा हमें ले जा रहे हैं, सबको सद्बुद्धि दो गुरुपा। और गुरुपा फिर मैं शुक्राना लेकर आऊंगी। अभी मंत्र जाप करती हूँ और लख लख शुक्राना गुरुपा, मुझे अपनी बेटी बनाने का, प्यार बरसाने का, हर चीज दी आपने गुरुपा। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, बस अपनी कृपा बनाए रखना, अंग संग रहना गुरुपा। जब मैं पुकारूं ना, आप मेरे पास ही हो बस गुरुपा, बस आप ही रहो मेरे अंग संग। बस मुझे आपका प्यार चाहिए गुरुपा, आपके चरणों में बैठना है मुझे गुरुपा। मेरे सारे संकट क्लेश आपने ही काटे हैं गुरुपा। लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।